dear Prashant. We are grateful to have you on our podcast today. It's pleasure for me that I got such a person to have my interview on podcast. I think that universe has selected both of us as a prominent figure for the universe. थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो डॉक्टर कीर्ति, आप बताइए आप करते क्या हैं? एक्चुअली क्या है बेटा कि मैं कई सालों से सिंस 1972 जी बहुत सोच रहा हूँ। एक्चुअली मैं बचपन से ही मैं क्यूरियोसिटी मेरी बहुत है, स्पिरिचुअलिटी में, साइंस में जी ये मेरे सब्जेक्ट है। तो जी। साइंस में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं बी मैकेनिकल ग्रेजुएट हुआ। बीए मैकेनिकल बी ग्रेजुएट। मैकेनिकल ग्रेजुएट हुआ 1967 में। लेकिन उसके बाद भी अंदर मेरी जो क्यूरियोसिटी का कीड़ा है, वो कीड़ा मुझे 1, 2, 4 नहीं अनेक क्वेश्चंस करने के लिए इंस्पायर कर रहे थे। अच्छा। तो वो करते करते मैं धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में बहुत सोचने लगा हूँ। लेकिन लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रॉपर वे टू लीड ए हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ। करेक्ट। तो डॉक्टर कीर्ति जी, आप कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं, तो आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता पाएंगे ये होता क्या है? प्रशांत जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जी जिससे हम लोग बिल्कुल अवेयर नहीं है। हाँ जी हमारी बिलीफ सिस्टम और हम भ्रमण भ्रांति में ही जीने का आदी हो चुके हाँ हैं। जी। लेकिन जो पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, तो जैसे हम लोग 5वीं 6वीं कक्षा में स्कूल में पढ़ते थे और पढ़ा भी है कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। In the same way, universe itself is nothing but a quantum physics. Universe itself is by the energy, of the energy and for the energy. क्या बात है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना यूनिवर्स इज बाय द एनर्जी, फॉर द एनर्जी एंड ऑफ द एनर्जी। Everything is energy. Quantum physics. एवरीथिंग इज एनर्जी। The wavelength, the frequency, the type, the form and the consciousness level differ from time to time, space to space and environment to environment. ओके। But generally for humankind, हाँ जी consciousness is very important because ultimately we are also the form of the energy. हम भी ऊर्जा का ही एक रूप है। करेक्ट। जैसे हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जो गैजेट होते हैं, हाँ जी तो वो भी एक ऊर्जा का ही फॉर्म है ना। बिल्कुल वो भी ऊर्जा का ही फॉर्म है। बिल्कुल। तो हम भी ऊर्जा का ही वो फॉर्म है। तो वी आर लाइक द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्रिएटेड बाय द क्रिएटर एज पर हिज लॉस। अरे वाह, बहुत अच्छी बात बताई आपने। कृष्ण भगवान ने भी भगवत गीता में कुछ ऐसा ही बताया है कि वी ऑल आर एनर्जीज। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम पहले नहीं थे, ये ऐसा नहीं हुआ कि हम कभी फिर बाद में नहीं होंगे। तुम कोई न कोई रूप में होते हो। ओके। Either in the form of vibration or in any form. Vibration is also a form of the energy, ओके which are invisible, but that can be measured by the instrument. ओके ओके That can be measured by the instrument. But when it turns into form, we can see that. ओके तो आज हम इंसान के रूप में हैं, जी लेकिन इसके अंदर जैसे इंसान के जीवन में अनेकानेक प्रकार के दुख और सुख आते हैं, हाँ जी वो उसके भीतर ही है। उसकी सर्किट वाइब्रेशन फॉर्म में उसके बॉडी के भीतर जो प्राण शरीर होता है, एथरिक बॉडी होती है, उसमें होता है ना। ओके तो वी आर द सर्किट, Okay. माइक्रोचिप्स, वी आर द सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग। ओके। सो वी आर क्रिएटेड बाय द यूनिवर्स, वी आर अ गैजेट। वी आर गैजेट। ओके ओके, वी आर क्रिएटेड बाय द यूनिवर्स यस, क्रिएटेड बाय द यूनिवर्स एज पर द लॉ ऑफ द क्रिएटर। एज पर द लॉ ऑफ द क्रिएटर। एज पर द, जैसे कई साल पहले हाँ जी काफी वैज्ञानिक लोग हमारे ब्रह्मांड में कुछ लोग पे आ गए। तो आइंस्टाइन भी वैज्ञानिक हुआ था। हाँ जी उन्हें क्वांटम फिजिक्स का नियम दिया हमें, E=mc²। हाँ जी पूरा जो ऊर्जा का क्वांटम होता है वो एक ही होता है, जी लेकिन एक रूप को दूसरे रूप में ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ टूल्स या कुछ प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ती है। हाँ जी तो वही टूल्स और प्रोसेस हम हमारे जीवन में भी जान लेवे और उसको अप्लाई करें, Okay. तो हम हमारे जीवन को जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। ऑलराइट। तो मैं जो समझा हूँ आपकी बातों से वो ये है कि ये जो एनर्जी की आप बात करते हैं,
ये एनर्जी के द्वारा हम एक जैसा जीवन जीना चाहें वैसा जी सकते हैं, डेफिनेटली अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप पा सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर गैजेट्स, और हम जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं हमारी लाइफ में वो सिचुएशंस को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी प्रशांत जी बहुत इजीली समझने जावे हाँ जी तो एक ही स्लोगन सफिशिएंट है, जी। ट्रांसमिट द फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म द लाइफ। ट्रांसमिट द फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म द लाइफ। आपको Okay. समझो आपको टीवी देखना है, हाँ टीवी जी। की हजारों चैनल है, यस लेकिन आपको जो टीवी की चैनल की जो वाइब्रेशन होता है, Yes. जो चैनल देखनी होगी, यस या तो एफएम सुनना है तो Yes. एफएम का जो रेडियो स्टेशन है उसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी हाँ उसी से ही आप प्रॉपरली जुड़ोगे। ये समझना, प्रॉपरली एग्रीमेंट प्रॉपर होगा, करेक्ट तभी जाके आप सही ढंग से टीवी देख पाओगे या सही ढंग से रेडियो सुन पाएंगे। करेक्ट, तो ब्रह्मांड से बड़ा सैटेलाइट कौन है? ठीक बात है। ब्रह्मांड इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सैटेलाइट, यस जहाँ हर इंसान के लिए, इंसान के हर कार्य के लिए ब्रह्मांड की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। पैसा होना, यस उसके लिए ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी एक ही है, चाहे दुनिया में करोड़ों इंसान होए, ओके बच्चे होना, बेटा होना, बेटी होना, संतान होना, उसकी भी ब्रह्मांड में एक ही फ्रीक्वेंसी है सबके लिए। वो फ्रीक्वेंसी सब में कॉमन है, फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की कॉमन है, फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की कॉमन है। हर काम के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ओके और हमारा जो गैजेट है, यस वो गैजेट में हम वो फ्रीक्वेंसी से कितने एक्टिव हो पाते हैं, कितने क्वांटम में एक्टिव होते हैं और कब तक एक्टिव हो पाते हैं, उसी के हिसाब से ही हमारे जीवन में हम सुखों की और दुखों की अनुभूति या प्राप्ति कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो मैं जो समझा हूँ आपकी बात से कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी जो फ्रीक्वेंसी अट्यून हो रही है यूनिवर्स के साथ, वो मैचिंग की चीजें जो है हमारी लाइफ में हो रही है। हो सकती है 100%। समझो हमारा टीवी खराब है, Yes. हमारा मोबाइल खराब है, हमारा लैपटॉप खराब है, कोई भी गैजेट खराब है, यस तो हम उसको रिपेयर करा सकते कि नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। हाँ, अल्टीमेटली जब वो किसी से रिपेयर नहीं होगा तभी हम उसको गार्बेज में डाल देंगे। यस तो इसके अंदर सर्किट होती है, यस माइक्रोचिप होती है, प्रोसेस होता है। तो इसी बॉडी के भीतर हम जो लोग बॉडी देख रहे हैं उसको हम फिजिकल बॉडी बोलते हैं। यस दिस इज फिजिकल बॉडी। यस और इसके अंदर भी हमारी एथरिक बॉडी होती है, एथरिक बॉडी, प्राण शरीर जिसको बोलते हैं, प्राण शरीर। प्राण शरीर। ओके और वो प्राण शरीर में हमारा मन भी आ जाता है, इट इज ऑल्सो अनविजिबल। ओके तो प्राण शरीर जो होती है उसमें पहले तो साइंटिस्टों ने उसको प्रूव नहीं किया था, वो योगा वाले, हीलिंग वाले उसको मानते थे। तो ये प्राण शरीर के भीतर हमारे अंदर चक्रास होते हैं, 7 चक्रास जिसको बोलते हैं, हमारी बॉडी में, एथरिक शरीर में, एथरिक बॉडी। प्राण शरीर में। ओके, और यहाँ मनोमय कोश है हमारा। एंड व्हाट इज मनोमय कोश? हाँ, वो प्राण शरीर में ही आता है। प्राण शरीर में ही लेकिन हमारे लोगों की एक ही मान्यता है कि हम जो देख सकते हैं जी। उसी को ही हम मानते हैं। ओके मैंने एक कुत्ता देखा, ठीक है, मान लिया। बिल्ली देखी, मान लिया है। Correct. इंसान देख लिया। लेकिन इस ब्रह्मांड के भीतर जो हमारी आंखें नहीं देख सके, जो हमारे कान नहीं सुन सके और जो हम एक पंचेंद्रियों से टच भी नहीं कर सके, ऐसी मल्टी मिलियन बाय मल्टी मिलियन फ्रीक्वेंसीज है जो ओके अरूपा है, ओके जो अरूपा है। लेकिन जिस इंसान के कॉन्शियसनेस बहुत पावरफुल होती है, यस वो सूक्ष्म में देख भी सकते हैं, सूक्ष्म में आवाज भी सुन सकते हैं और सूक्ष्म के अंदर छुपी हुई वस्तु को टच करके, स्पर्श करके उसको फील भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है हमें यूनिवर्सल की हायर डायमेंशन फ्रीक्वेंसी जो है यस उससे जुड़ना है। ओके। सो व्हेन यू से कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत अंदर से इंट्यूटिवली डेवलप्ड है, वो उन चीज़ों को देख सकता है, सुन सकता है, छू सकता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए शायद पॉसिबल नहीं। नॉर्मल इंसान के लिए तो वो चीज़ें है ही नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म उसमें है। बट जो इंसान इंट्यूटिवली अंदर से डेवलप है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, वो उन सब चीज़ों को देख सकता है, सुन सकता है, टच कर सकता है। श्योर, 100%। मैं एक एग्जाम्पल दूं, यस हमारे भारतीय संस्कृति का, Yes. आर्य संस्कृति का, Yes. कि पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनिया
जब न मोबाइल था, न टेलीफोन था, न टेलीग्राम था, यस तो एक ऋषि यस टेलीपैथी के माध्यम से यस दूसरे ऋषि को मैसेज माइंड टू माइंड भेज सकता था ना। करेक्ट वो सामने वाला ऋषि वो मैसेज को रिसीव भी करता था करेक्ट और उसका रिप्लाई भी करता था। करेक्ट तो व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड। दे आर Correct. हायरली कनेक्टेड विद द हायर डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ओके जैसे तुम्हारा 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G Yes. आया, अभी 6G आने वाला है। Yes. तो ये G क्या है? तुम्हारा 5G स्पीड बढ़ाना और हायर डायमेंशन से कनेक्ट होना ना। बिल्कुल सैटेलाइट का हायर डायमेंशन से कनेक्शन के लिए तुम्हारे G आते हैं ना। Yes. तो ऐसे ब्रह्मांड में कितने G है मालूम नहीं है, ओके हमें ढूंढना बाकी है। हमें ढूंढना बाकी है। 1G से हमने स्टार्ट किया, आज हम 6G पे आ रहे हैं और 600 और 6000 जी यहाँ तो थाउजेंड एंड थाउजेंड of GB हुआ। ओके ओके और ओके our body is nothing but it is a multi-speciality world. ओके Our body is nothing but a multi-speciality world. ओके इसमें सब कुछ पड़ा है। ओके तो मतलब जो कुछ यूनिवर्स में वो सब कुछ हमारी बॉडी में है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसका क्या मतलब हुआ सर? जो ब्रह्मांड में है वो हमारे भीतर भी है ओके और हमारे भीतर है वो ब्रह्मांड में भी है। ओके तो ब्रह्मांड में पंच तत्व है, जी तो पंच तत्व का हमारा शरीर भी पड़ा हुआ है। बिल्कुल ब्रह्मांड में गुरु तत्व भी है, वो भी हमारे भीतर पड़ा है। ओके ब्रह्मांड में शिवत्व भी है, तो वो भी हमारे पड़ा है। परमात्मा भी है, तो Correct. परमात्मा भी है, उसका अंश आत्मा भी हमारे भीतर है। तो मतलब जो कुछ यूनिवर्स में है उसका एक छोटा सा पार्ट हम इंसान की बॉडी में We are mini ब्रह्मांड, वी आर मिनी ब्रह्मांड मिनी यूनिवर्स यूनिवर्स। ओके सो वी आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ इन द यूनिवर्स। बिकॉज वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। सब लोग बोलते हैं कि मुझे तेरे से कोई लेना देना हाँ नहीं, जी। मुझे उससे। अरे हमें सबसे एक दूसरे से लेना देना है, बिकॉज ही इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ द एनर्जी ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। करेक्ट We are also having the form of man, Correct. having the different frequencies, but ultimately we are the energy. यस वी ऑल आर Ultimately we are the energy. ne? यस यस So we are related to each other, either Yes. in life, in this life, or maybe in past life, or maybe in future life, ओके सो वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड interconnected. ओके तो हर इंसान को जो भी सुख होता है या जो भी दुख होता है, उससे एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पैदा होती है और वो भी यूनिवर्स में जाती है। सर ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बनता कैसे है? हमें इंसान के बारे में देखें, दैट इज यूनिवर्सल। ओके फ्रीक्वेंसी इज यूनिवर्सल, Okay. लेकिन हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं। ओके हम लोग उसे चेंज कर सकते। फिजिकल एग्जाम्पल देवे कि हमें पानी ठंडा है, यस ऊर्जा का ही, ठंडा पानी भी ऊर्जा का ही रूप है ना। यस हमें उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके उसकी भाप बनानी है, हम्म वो फॉर्मलेस हो जाएगी ना, यस वो फॉर्मलेस हो जाएगी ना। यस पानी हमें दिखता है, यस जब भाप बन जाएगी भाप दिखेगी नहीं। Correct. तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ती है ना। तो Correct. वो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए हम टूल यूज करते हैं, या तो हम गैस लेंगे या सिगड़ी लेंगे या गीजर लेंगे यस और उसके ऊपर पानी को किसी बर्तन पे गर्म करके उसको शुरू करेंगे, यस उसकी भाप होती जाएगी, उसका फॉर्म चेंज हो गया, ओके पानी की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो गई। वो जैसा भाप कि कहा था कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट कैन बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फॉर्म भी चेंज होता है ना। ओके हम भी किसी ने किसी जन्म में ऐसा नहीं कि हम इंसान ही होंगे, यस हमने जो भी काम किया होगा यस और उसके कुदरत के नेचर के हिसाब से, क्रिएटर के हिसाब से, Yes. वो कर्मों के हिसाब से Yes. हमें जो रूप मिलने वाला है वो हमने ले लिया। और Okay. अभी इस जन्म में अंदर हम जो जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करते जाएंगे Yes. और इसके हिसाब से हम हमारे दूसरी लाइफ की फॉर्म भी नक्की कर रहे हैं। ओके वी आर डिसाइडिंग आवर फॉर्म ऑफ द नेक्स्ट लाइफ। तो जैसे कहा जाता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि डेथ के टाइम पे आप जिस चीज को याद करते हैं आपकी जो एनर्जी है वो उसी डायरेक्शन में फ्लो कर जाती है, नॉट एट द लास्ट टाइम, नॉट एट द लास्ट टाइम। बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी वर्क यस द फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट। मैंने भी आपको आगे बताया कि पैसा होने के लिए फ्रीक्वेंसी अलग होती है, करेक्ट पैसा भुगतने के लिए फ्रीक्वेंसी अलग होती है, यस हेल्थ अच्छी होने के लिए फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो जो जो फ्रीक्वेंसी आपने गेन की है, Yes. स्टोर आपके प्राण शरीर में है, यस तो जब आप वो उसी के हिसाब से आपका फॉर्म, और वो फॉर्म में आपको क्या सुख भुगतने हैं, क्या चीज पानी है, क्या दुख भुगतना है, क्या क्या पाना है, वो सब आपने उसमें लिख दिया है। वी हैव रिटर्न अवर डेस्टिनी ओके इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन।
All और right. जब हम कोई भी इंसान Yes. ये उसका जो भी रूप है वो छोड़ के उसका आत्मा को हम हार्डवेयर बोलेंगे। Hardware. आत्मा हमारा हार्डवेयर है कंप्यूटर लैंग्वेज में, Okay. और हमारा मनोमय कोश और हमारा प्राणमय कोश है। वहाँ हमारी यादें और हमारे कर्मों की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है हमने। हमारी आत्मा में जो कि हार्डवेयर है। हाँ, आत्मा खुद ये हार्डवेयर है। ओके ओके आत्मा खुद हार्डवेयर है। Okay. जब एक इंसान उसकी बॉडी छोड़ के उसकी आत्मा कहीं भी जाएगी कोई भी फॉर्म में, तो उसके प्राण शरीर में जो इनविजिबल फ्रिक्वेंसीज और मेरिडियंस जो हैं यस वो कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं। उसके मनोमय कोश में जो उसकी याददाश्त की फ्रिक्वेंसी है वो कैरी आउट करके जाता है। ओके ओके तो जैसे हमने आगे बात की कि हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, यस तो हम कोई इंसान ऐसा है कि मुझे चाहिए भी नहीं मिल रहा है, यस उसका मतलब वो नहीं है कि वो नहीं पा सकता है, वो पा सकता है। ओके अगर नहीं मिल रहा है तो ये सिर्फ टाइम बिंग के लिए है। लेकिन उसके लिए ओके जो नेचर के लॉज है, क्रिएटर के लॉज है, हाँ जी उसको जानो, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस से, कंसिस्टेंस से, डिवोशन से और पेशेंस से फॉलो करते जाओ। द डे विल कम दैट यू विल गेट व्हाट एवर यू वांट टू हैव और व्हाट एवर वांट टू हैव। फिर चाहे वो अच्छा हेल्थ हो, अच्छा रिलेशनशिप, What do it may be? whatever it may Can be. you imagine what will be Okay. my age looking to my body and the speech? मैक्सिमम 60-61। I am running 81. अरे you don't look like 81। Why? You look young। I mean 81 तो आपको कोई नहीं बोलेगा। 60-61 तक मेरा अंदाजा ज्यादा था आपके लिए। बराबर है। आपकी एनर्जी है वो। हाँ, तो that is the concentration of the energy. See, again, I am putting the force and I am telling you that only the consciousness. The consciousness। Creator is a pure consciousness. Okay. Creator is a pure consciousness. Okay। And we are created by the Creator. So we are also pure consciousness। We should be. We should be। We Okay। should be. And to increase our consciousness, there should be awareness. Okay। And we are not aware of anything. So हमें किस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए ताकि हमारी कॉन्शियसनेस जो है उसको हम प्योर How we कॉन्शियसनेस work, how Okay. universe work. Okay. It is rather far away to know the universal frequencies because it is infinite. Energy science is a very, very nano micro science. एनर्जी साइंस। But we should know first of all कि ऊर्जा की चेतना शक्ति के अधिक न कुछ था, न कुछ है, न कुछ होगा। तो वो चेतना शक्ति को कैसे हाईलाइट करना, कैसे उससे ट्यून होना और उसकी कृपा, प्योर कॉन्शियसनेस की कृपा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिपल पाना और हमारे जीवन को प्रतिपल प्रसन्नता से कैसे जीना, वो हमें सीखना ही है। और उसके लिए हमारा जो सर्वर है, हमारा जो सर्च इंजिन है, हमारा जो रिसीवर है, हमारा जो प्रोसेसर है, हमारा जो ट्रांसमीटर है, वो हमारे मन नहीं तो और क्या है? करेक्ट। तो ये सब ब्रेन में ही ब्रेन। इसीलिए वेदों में कहा गया है हाँ जी। कि मन ही कर्ता, मन ही भोक्ता। और आदरणीय कबीर जी जो बहुत बड़े संत हो गए हमारे हिंदू धर्म के, हाँ जी। उन्होंने बोल दिया मन से बड़ा न कोई, मन से बना ना कोई। मन से बड़ा न कोई। ऑल राइट। क्योंकि आप धर्म की भाषा में देखने जाएंगे तो कर्म बोलते हैं, यस। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म। तो जिस पाप कर्म होगा जो काम के लिए, उसका रिजल्ट आपको खराब मिलेगा। Yes. जो काम के लिए आपका पुण्य कर्म अच्छा होगा उसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन देयर इज आल्सो नॉट स्टेडी। आज कोई इंसान हेल्दी है तो 2 साल के बाद या 2 दिन के बाद वो बीमार भी हो सकता है। करेक्ट। आज एक आदमी पुअर है लेकिन 2-4-5 साल में वो अब्जोपति बन सकता है ना, बिल्कुल। क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो प्राण शरीर में थी वो उसकी सोच, उसकी स्पीच, उसकी एक्शन, उसके एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से उसकी जो ऑरिक बॉडी बनी, Yes. वो ऑरिक रेडिएशन वो चेंज हो जाएगा। तो उसका पूरा जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा। तो जो तुम्हें जो चाहिए उससे लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं ऑल राइट। जो हमें कंसिस्टेंसी से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से फॉलो करना चाहिए। Okay. क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज फ्रीक्वेंटिंग, नेवर स्टेडी। हमेशा चेंज होता रहता है। हमेशा। इसकी छोटी एग्जांपल दो। Yes. अभी हम ये
पॉडकास्टिंग आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हाँ जी, हम यहाँ विनायक भाई दशरथा दीदी की ऑफिस में आराम से बैठे हैं, यस, यहाँ कभी 2-4 गुंडे आ गए बाई चांस, हाँ जी, उन्होंने गाली गलौज चालू कर दिया यस, या हमारी फेंट पकड़ ली, यस, तो हमारी ब्रीथ और सब कुछ चेंज हो जाएगा, यस, हम एंग्जाइटी में आ जाएंगे, हमारे Yes. फेस का। तो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई कि नहीं है। बिल्कुल, तो एट एवरी फ्रैक्शन ऑफ एवरी मोमेंट यस, हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं और जो भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो भी हमारी बॉडी को इफेक्ट करती ही है। ओके, और उसी के हिसाब से हमारी ऑलिक बॉडी में जो जो काम के वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, वो जब यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से मिलेगी, उस टाइम जो क्वांटम में जो इंटेंसिटी से वो ऑलिक बॉडी बढ़ी है जो काम के लिए, वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल की वो फ्रीक्वेंसी से मिलेगा, एंड दैट यू विल गेन एंड दैट यू विल एंजॉय और सफर। ओके, तो हमारी जो सर्किट है उसमें हमने जो 7 चक्रास की बात की, हाँ जी, उसको फोकस पे करें। लेकिन उसके पहले मैंने बोला था कि मन ही करता, मन ही भोगता। करेक्ट, अभी मैंने टेलीपैथी ऋषि मुनि की वाली बात बताई ना, तो उनकी जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी थी वो हाई डायमेंशन से जुड़ी हुई थी। Yes. लेकिन ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को हाई डायमेंशन से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। सर ये ब्रेन वेव की कितनी कितनी प्रकार की फ्रीक्वेंसीज होती है और अभी मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ब्रेन वेव की? वो उसके लिए तो अभी साइंस बहुत डेवलप हो गया है। यस, तो जैसे हम हार्ट का ईसीजी करते हैं ना, यस, अटैक आता है, Yes. तो बाईपास करना है, सर्जरी करना है, Yes. एंजियोग्राफी करना है, एंजियोप्लास्ट करना है, Yes. तो डॉक्टर ईसीजी करके बता के उसका रिपोर्ट देके बता दे। तो जैसे ब्रेन का टेस्टिंग करना है कि Yes. तुम्हारा ब्रेन फ्रीक्वेंसी कौन सा है, हर ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। समझो तुम्हारा डेल्टा डिस्टर्ब हो गया, उसकी जो- डेल्टा? हाँ, समझो कि मेडिकल साइंस ने कुछ पैरामीटर्स फिक्स किए हैं, हाँ जी, कि इतने से इतना 80, 120 दैट इज बीपी लिमिट एज पर Upper and lower limit. फॉर द फिजिकल बॉडी। Yes, इन द yes. सेम वे न्यूरो साइंटिस्टों ने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी में उनके कितने मेगाहर्ट्ज में आपकी वो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो डिसाइड किया है। Okay. उसको परसेंटेज में वो लोग ट्रांसमिट किया हुआ है। तो Okay. समझो कि तुम्हारे जो भी ब्रेन जो डिस्टर्ब होगा, तो कोई ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो आपको एंग्जाइटी जल्दी डालेगा, कोई ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी ऐसी है डेल्टा जैसी जो आपकी नींद में डिस्टर्ब करेगा, कोई ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि जो आपको बिल्कुल शांत रखेगा, और एक फ्रीक्वेंसी ऐसी भी है कि वो जो हाई डायमेंशन से जुड़ी होती है उसकी लिमिट में होती है। तो वो प्रॉपर्टीज उसकी वो है कि आपके अंदर वो जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी हाई डायमेंशन में होगी, तो रिमेनिंग जो ऑल द ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज है वो इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि आपका स्ट्रेस, टेंशन, अनिद्रा, एंजाइटी, ये सब कुछ रिड्यूस करते जाएंगे। और जैसे जैसे वो चीज़ें रिड्यूस होती जाएगी, तो बट नेचुरल है कि आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जब Yes. फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। यस, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ना, यस, तो वो जो लेवल है दैट इज अ गामा लेवल। जो हमारे ऋषि मुनि हाई डायमेंशन जुड़ सकते थे, वो इसलिए जुड़ सकते थे, नो डाउट, कि उस टाइम का माहौल, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। Yes. एनवायरनमेंट और अभी एक काम करती है। Yes. तो वो टाइम का जैसे सतयुग बोलते हैं, जैसे जैसे युग बदलते हैं जैसे एनवायरनमेंट भी चेंज होता है ना। करेक्ट, जैसे जैसे युग बदलता है ऐसे वैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है। करेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट बदलता है तो वो एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए टूल नहीं बनते हैं। टूल बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनते सर, हमेशा रहे हैं। हमेशा से बने। हम्म, तो एक टूल का उपयोग करो। जो ऋषियों की तपस्या थी कई सालों की, ऐसा नहीं कि आज ऋषि मुनि बन गए, उनकी ब्रेन वो गामा में पहुंच गई नहीं। हाँ। वो कई सालों तक तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, ध्यान साधना करते थे, मंत्र साधना करते थे। तो उससे धीरे धीरे उनकी ब्रेन में स्टेबिलिटी बढ़ती जाती थी। जैसे जैसे गामा बढ़ता जाएगा एज पर द न्यूरो साइंटिस्ट, तो गामा एक ऐसी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है कि जो तुम्हारी बाकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को इक्वली स्टेबलाइज करती है। ओके, और वो होगी तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी, प्रसन्नता ही आएगी। ओके, और वो होने के बाद भी ऋषि मुनि हजारों साल जी सकते थे। यस, ऋषि मुनि हजारों साल भी जी सकते Yes. थे। क्या वजह थी कि तुम्हारी इम्यून सिस्टम भी यहाँ है, हम्म, इम्यूनिटी भी यहाँ है ना। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। एवरीथिंग इज ब्रेन।
ओके तो हम लोग ये कर नहीं सकते, वो हमारी इस जमाने की इस एरा की सबसे बड़ी कमजोरी है। खुद को कमजोर मान लेना। खुद को कमजोर मानो ही नहीं। जब यूनिवर्स कमजोर नहीं है तो आप कैसे कमजोर हो? करेक्ट। बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ट्राई टू नो सब थिंग्स कि हाउ वी कैन मैनेज अवर माइंड। करेक्ट। हाउ वी कैन, वी आर नॉट टू कंट्रोल द माइंड, वी हैव टू मैनेज द माइंड। नो वन कैन कंट्रोल द माइंड, वी कैन ओनली मैनेज। वी हैव टू मैनेज। समझो स्प्रिंग है, Yes. स्प्रिंग को आप प्रेस करोगे, जब छोड़ दोगे तो कितनी कूदेगी, जंप मारेगी। एकदम ऊपर। तो माइंड को कंट्रोल नहीं करना है, मैनेज करना है। लर्न टू मैनेज योर माइंड। और लर्न टू मैनेज योर माइंड करना है तो सबसे पहली थियरी ये है कि आत्मचिंतन करो, मनोमंथन करो, अपने से बात करो। यस, आई थिंक ये बहुत अच्छी बात कही सर ने कि आत्मचिंतन करना और अपने से बात करना। जब हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आ जाती है जनरली तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि क्या होगा। तो सर ऐसा बता रहे कि उस टाइम आप घबराइए मत, डरिए मत, आप बैठ के आराम से आत्मचिंतन करिए। मनोमंथन ऐसे करना चाहिए कि आपको 5 मिनट 10 मिनट के लिए अकेले में रहना है, Okay. शांति से। घर में भी बैठ जाओ कैसा, और थोड़ा डीप ब्रीथिंग कर लो। डीप ब्रीथिंग करने से क्या होता है, क्वांटम ऑफ ऑक्सीजन थोड़ा ब्रेन में ज़्यादा आता है, और ब्रेन में ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन अच्छी रहेगी तो आप कुछ तक शांत रह सकते हैं। ओके। आपको कभी जब गुस्सा भी आता है, यस। वो टाइम में भी आप समझो आंख बंद करके 2 मिनट शांत, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन गोइंग टू द ब्रेन। यस। तो उसके बाद आपको मनोमंथन में क्या करना है कि आप कृष्ण भगवान की भाषा में साक्षी भाव में आ जाइए कि मैं प्रशांत जी नहीं हूँ, मैं कीर्ति भाई नहीं हूँ, मीनाक्षी जी नहीं हूँ, मैं दर्शिता दीदी नहीं हूँ। ओके। विटनेस में आ जाइए। और जब भी आपने जो भी सोचा है, जो भी बोला है, जो भी किया है, उसका एनालिसिस करो न्यूट्रली कि मैं नहीं बोला हूँ, मैंने नहीं सोचा है, और आपको ऐसा लगे कि एज पर लॉ ऑफ क्रिएटर और नेचर ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो एट द सेम टाइम अप्लाई द लॉ ऑफ प्रोग्रामिंग। ये लॉ ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है सर? वी आर नथिंग। आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाते हो ना? हाँ जी। सॉफ्टवेयर बनाते हो बराबर? Yes. तो सॉफ्टवेयर में आपको जो चाहिए उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामिंग करके देगा ना, वो Yes. कोडिंग होगा ना, कोडिंग होता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, Yes. बराबर ना? तो पूरा ब्रह्मांड क्या है, वो कोडिंग और डिकोडिंग को टेक्नोलॉजी पर काम करता है ना। ओके। हाँ? तो आपकी जो माइंडसेट है, माइंडसेट को चेंज करना है, और माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमें हमारे माइंड का प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो सर ये कोडिंग कैसे पॉसिबल है? वही तो बोलता हूँ, न्यूट्रल हो जाओ पहले। आप Okay. प्रसाद जी बढ़ोगे तो न्यूट्रली आप उसको जजमेंट नहीं दे पाओगे। अच्छा, न्यूट्रल होना मतलब साक्षी भाव में, साक्षी भाव में कि आई एम द कॉन्शियसनेस। आई एम द कॉन्शियसनेस, और मैं नहीं बोला हूँ, मैंने नहीं किया है, ओके। बराबर ने? तो आपको उस टाइम लगे कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसी थॉट भी नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें जो नो में आती है ना, यस। उसको तुम्हारे माइंड से डिलीट कर दो। वायरस आ गया ना, तुम्हारे कैसे मोबाइल में, करें सर? तुम्हारे मोबाइल में तुम डेटा सब कुछ रखते रहते हो, Yes. जो जरूरी नहीं है उसको डिलीट करते हो। जो जरूरी नहीं सर उसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, तो जो गलत बातें हैं यस, उसको दिमाग से डिलीट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए सर। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 110% करनी चाहिए। तो ये डेली करो, हैबिट, डेली 5 मिनट। तो ये कैसे करेंगे सर, आप बताइए थोड़ा। बस डेली बैठो, रात को सोने के टाइम में बिस्तर में सो जाते हो, भले सो जाओ, लेकिन आप जैसे बिस्तर में जाओ आपको नींद तो आएगी नहीं ना। नहीं, तो आप सेल्फ एनालिसिस करना सीखो, मनोमंथन करना सीख लो। पूरे दिन में क्या क्या हुआ, क्या सही हुआ, पूरे दिन में नहीं, कभी भी, कभी भी, अभी तक लाइफ में क्या क्या हुआ। आपसे 1 साल पहले भी क्या हुआ, 2 साल पहले क्या हुआ, ओके। हाँ, उसको याद करो। और Okay. लगे कि गलत है तो उसको डिलीट करो और नया प्रोग्रामिंग करो। तो अगर मुझे लगे फॉर एन एग्जांपल कोई चीज मुझसे गलत हुई है जाने अनजाने में, तो आई शुड जस्ट से टू माई सेल्फ कि ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम आई डू इट दिस वे। यस, वो प्रोग्रामिंग करते दैट मीन प्रोग्रामिंग। ये और प्रोग्रामिंग डेली ऐसे प्रोग्रामिंग करते जाओगे तो धीरे धीरे आपका माइंड जो है वो भी ऑटो मोड में काम करता है, तो वो हैबिचुअल हो जाएगा, उसकी कॉन्स्टेंशन बढ़ती जाएगी। ओके। और जैसे जैसे जो भी पार्ट की कॉन्स्टेंशन बढ़ती है, वहाँ आपकी वो पार्ट की या वो ऑर्गन की जो एफिशिएंसी एज पर नेचर है, या तो समझो मेडिकल साइंस में बात करो आपको, यस, कि आपकी या मेरी किसी भी कोई भी ऑर्गन कम कॉन्शियसनेस में Yes. वीक है। यस, हम समझो मेरी आँख है, यस, मेरी आँख से
मुझे इतना दूर भी दिख सकता नहीं था। करेक्ट तो मैंने चश्मे पहने, टूल यूज़ किया नहीं, करेक्ट तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के टूल यूज़ किया नहीं। यस यहाँ तो समझो वो मुझे नहीं पहनने हैं, तो डॉक्टर मुझे दवाई प्रिस्क्राइब करके देगा, ये दवाई आँख में ड्रॉप डालो, तो वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी नहीं। यस तो प्रोग्रामिंग ही किया ना, Yes. दवा डालना हमने क्या किया, प्रोग्रामिंग किया आँख की जो एनर्जी है उसको चेंज करने के लिए जो प्रोग्रामिंग करके दवाई डालने के लिए वो टूल यूज़ किया ना। Yes. तो हमें अभी मोदी साहब बोल रहे हैं मन की बात, यस हर महीने टीवी पे मन की बात मन की बात, यस तो हमें हमारे मन से हमारे साथ मन की बात करना है। ओके तो जैसे हमें- आपने मुझे एग्जांपल दिया सर, यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी कि जैसे आपकी आंखों के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपको चश्मा नहीं पहनना तो डॉक्टर आपको भी दवाई देगा कि ये ड्रॉप्स डालिए तो इससे आपको आंखों में थोड़ा बेटर फील होगा। तो हमने एक टूल यूज किया जिससे हमारी आंखों की कॉन्शियसनेस बढ़ सके। बढ़ सकते हैं, क्या हम इसको अपने विचारों के द्वारा भी कर सकते हैं? डेफिनेटली साइकोथेरेपी बोलते हैं उसको, Okay. साइकोथेरेपी बोलते हैं। लेकिन वो करने के लिए आपका माइंड पावरफुल चाहिए, आपकी पावरफुल माइंड है तो ही Yes. वो वाइब्रेशन यूनिवर्स को जाएगा। एक मैं छोटा एग्जांपल, Yes. विनय जी जरा मोबाइल देना, थैंक यू। थैंक यू। ये मोबाइल है, यस छोटे बच्चे को अभी एक खिलौना हो गया है, यस माँ बाप भी बच्चों को दे देते हैं। यस बच्चे को टाइप करना नहीं आता, लिखना नहीं आता है, यस लेकिन उसने सीख लिया है कि गूगल का सिंबल दबा के वो बोलेगा, Yes. उसको जो चाहिए वो, करेक्ट उसको जो चाहिए वो, यस जो तुम्हारा मोबाइल गूगल के नेटवर्क में रहेगा यस और बच्चे की आवाज़ उसको जो चाहिए वो वर्ड टू वर्ड गूगल को पहुंचाएगा, तो Yes. गूगल उसको जवाब देगा कि नहीं देगा। बिल्कुल देगा सर, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी नेटवर्क कनेक्टिविटी, यस नेटवर्क कनेक्टिविटी चार्जिंग सब चाहिए नहीं, Yes. बड़े पावरफुल में। Yes. तो वैसे हमें भी जो चाहिए उसके लिए हमें किसको मैसेज देना है, यूनिवर्स को। यूनिवर्स को और वो मैसेज देने के लिए हमारा जो मन है उसमें जो हम मैसेज क्रिएट करेंगे वो मैसेज वहाँ तक पहुँचाने की, और वो हमें जो प्रॉपर गाइडलाइन देवे वो प्रॉपर गाइडलाइन को सही ढंग में एक्सेप्ट करने की क्षमता हमारे मन के भीतर होनी चाहिए। ओके तो ये साइकोथेरेपी भी आप कर सकते हो। मेरे पास कई केसेस ऐसे हैं हीलिंग के जी जिसको मैंने साइकोथेरेपी से ठीक किए हैं, हीलिंग्स के माध्यम के जो मंत्र होते हैं उससे भी ठीक किए हैं, यंत्रों से भी ठीक किए हैं और हवन से भी ठीक किए हैं। क्योंकि हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो यंत्र मंत्र हवन की है, उसकी भी एक फ्रिक्वेंसी है, हर शब्द की हर नंबर की भी एक फ्रिक्वेंसी है। नंबर्स, हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी जितनी भी एग्जिस्टिंग हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं, और हमारी कल्पना के बाहर जो भी ब्रह्मांड में है सबकी एक एक अलग फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में है। एंड उसमें है पॉजिटिव, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी वाइब्रेशंस, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द यूनिवर्स। ऑफ द यूनिवर्स। और तो वही जो है दे आर ओनली द क्रिएटर, गवर्निंग बॉडी एंड मैनेजर ऑफ द यूनिवर्स। ओके तो जो लिविंग बीइंग्स हैं उनकी भी एनर्जी है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी भी एक एनर्जी है, डेफिनेटली और एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी तो उसकी होगी होगी। हमारे वैज्ञानिक हो गए यस आर्किमिडीज, वो जीव विज्ञान शास्त्री, यस पौधे में भी जीव है कि नहीं है, बिल्कुल है, वो भी एनर्जी है ना, वो भी ग्रो होता है ना, वो भी मर जाता है ना, करेक्ट तो उसमें भी एनर्जी है ना, उसमें भी कॉन्शियसनेस लेवल। दो पौधे साथ में आप लगाओ, यस एक ही किस्म का नरिशमेंट दो, लेकिन नरिशमेंट सरीखा होगा, लेकिन तुम्हारी इनर कॉन्स्टेंस जो होगी और नरिशमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, दोनों की ग्रोथ अलग अलग होगी कि नहीं होगी। हाँ ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में तो आया सर। बराबर है ना। Yes. तो इनर कॉन्शियसनेस एंड नरिशमेंट ये बोथ आर ऑफ द इक्वल इम्पोर्टेंस। ऐसा भी है कि एक ही तरह के पौधों को दो अलग अलग लोगों ने ध्यान रखा, नरिशमेंट दिया, पानी दिया, एक का जो बहुत टाइम लग गया उसे उगने में और बड़ा होने में, और एक बहुत जल्दी बड़ा हो गया। ऐसा प्रयोग हमने 1978 में किया था, Okay. मैंने और मेरे पिताजी ने। अच्छा हमने एक किताब पढ़ी थी योगिनी कुमारी, योगिनी कुमारी Okay. बड़ौदा में एक प्रोफेसर थे, ओके उन्होंने संन्यास ले लिया। ओके संन्यास लेने के बाद उसने एक योगिनी कुमारी की किताब लिखी, 3 हिस्सों में 3 पार्ट में थी। तो उसमें एक किताब था, उसमें एक चैप्टर था, उसमें साइकोथेरेपी का चैप्टर था। तो उन्होंने ये भी लिखा था कि आप नर्सरी में जाइए, 2 छोड़ लेके आइए और दोनों को इक्वल क्वालिटी के लाना, इक्वल Yes. हाइट पे लाना, सीड भी उसका है, दोनों का नरिशमेंट एक सही का होना चाहिए, ओके फीडिंग ऑफ द वाटर, फीडिंग ऑफ द खाद, एवरीथिंग। यस और एक को नेचुरली ग्रो होने दो यस और दूसरे पे तुम पॉइंट लिख के रखो
कि आपको एक पौधा कैसा चाहिए, उसके फल कैसे चाहिए, उसकी पन्नी कैसे चाहिए। तो मैंने और मेरे पिताजी ने 10 या 12 पॉइंट लिख के रखे थे। ओके। सुबह में मैं साइकोथेरेपी करता था, शाम को मेरे पिताजी करते पौधे को साइकोथेरेपी? पौधे को। ओके। तो 15 या 17 दिन के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि हम जिस पे साइकोथेरेपी करते थे उसमें हमारी साइकोथेरेपी के हिसाब से 70% रिजल्ट मिला, और दूसरा पौधा था वो वैसा का वैसा नहीं रहा, लेकिन मर गया। क्या बात है। अब ये साइकोथेरेपी करने वाले की इंटेंसिटी ऑफ इंटेंशन में भी है। ऐसा नहीं कि साइकोथेरेपी मैं करूं तो भी वो रिजल्ट आएगा। पॉइंट एक ही है, आप भी करो, विनायक जी करे, लेकिन उसका रिजल्ट एक सलीका आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंशन क्या है, तुम्हारा मन उस टाइम में कितना शांत है और कितना फोकस है उस चीज में। फोकस है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। और मन का फोकस होना, अगेन फिर बात वहीं पर आ जाती है जो हमारी ब्रेन की डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। यस, तो प्योरिटी ऑफ द माइंड है, ये भी एक चीज है। ओके। पीसफुल माइंड, काल्म माइंड एंड प्योर माइंड है। ओके। यू फॉलो माय पॉइंट? यस यस यस, आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी समझ पा रहे हैं कि सर ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज एनर्जी हीलिंग। एनर्जी हीलिंग इज नथिंग, हीलिंग इज नॉट ए एनर्जी हीलिंग। हीलिंग इज हीलिंग। हीलिंग का मतलब क्या है? टू ट्रांसमिट एनी टाइप ऑफ नेगेटिव एनर्जी, to convert the negative frequency into positive frequency, that is healing. Okay, negativity to positivity is healing, but it is done by energy, right? That is transmission of frequency. Okay. समझो किसी के वहाँ कोई दुखदायक घटना हो गई, दर्दनाक घटना हो गई है, हम उसके घर जाते हैं, Yes. उसको कंसोल करने के लिए, उसको Yes. कंट्रोल करने के लिए, Yes. उसको समझाते हैं कि भाई जो हो गया वो हो गया, Yes. और तू ऐसे नहीं जी पाएगा अच्छी तरह Yes. से, तो इसको बोलने की कोशिश कर, हम तुम्हारे साथ हैं ना। Yes. तो ईश्वर का स्मरण कर, भगवान का स्मरण कर, Yes. और जो हो गया उसको स्वीकार लें। Yes. ऐसी कुछ 2-4 बातें करेंगे, उसको ऐसे ऐसे करेंगे, Yes. तो उसके जीवन में वो टाइम पे कुछ ना कुछ तो शांति की अनुभूति उसको होगी। बिल्कुल, बिल्कुल होगी। दैट इज ऑल्सो हीलिंग। Okay. दैट इज ऑल्सो That is also healing. दैट इज ऑल्सो हीलिंग। तो ये हीलिंग ऐसी चीज है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है, और मैं इसी के लिए मेरे मेन पॉइंट पे आने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल सर, हमें आपकी आज्ञा लेनी चाहिए। आपके पास एक मेरी टूल पड़ी है, प्लीज गिव मी। वेट। अभी हम लोग टूल को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और देना भी चाहिए, इफ इट इज अ गुड, Okay. इफ इट इज अ गुड एंड साइंटिफिकली प्रूवन। Scientifically proven. Yes. साइंटिफिकली प्रूवन एज अ साइंटिस्ट, और सो मेनी व्यूज एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर Yes. टू मेजर द फ्रीक्वेंसीज। Yes. तो हमें ब्रेन की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। Yes. मैं हर इंसान को जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि आपकी चेतना शक्ति फिजिकल बॉडी की कितनी कॉन्शियसनेस लेवल पे है, वो आपने कभी चेक कराया? आपका ब्रेन कितना शांत है वो कभी चेक कराया? चेक कभी नहीं कराया, चेक कभी नहीं कराया सर। अभी हम लोग डॉक्टर बोलते हैं कि एवरी ईयर तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करा लो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल, तुम्हारा प्रेशर, तुम्हारा शुगर, Yes. तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल, तुम्हारा विटामिन दिखना कैल्शियम, सब Yes, yes, फुल बॉडी yes. चेकअप कराने का बोलते हैं ना। Yes. तो एज अ साइंटिस्ट Yes. एंड वेल विशर ऑफ द ह्यूमन काइंड, वेल विशर ऑफ द ह्यूमन काइंड, Yes. मैं सभी मेरे दर्शक मित्रों से, आत्मीय स्वजनों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ Yes. कि आप साल में वंस ए ईयर आपकी पूरी बॉडी की ऑरा फोटोग्राफी कराओ। ऑरा फोटोग्राफी। इससे तुम्हारे कॉन्शियसनेस, तुम्हारे बॉडी पार्ट्स की क्या है, ऑर्गन्स की है, वो सब पता चल जाएगा। इट इज द लेटेस्ट साइंस। सर ये क्या होता है ऑरा फोटोग्राफी? इसको बोलते हैं क्रिजेंट फोटोग्राफी। 1956 में रशिया के भीतर एक साइंटिस्ट हो गया। ओके। इट वॉज ए जेरोक्स मशीन रिपेयर। ओके। लेकिन जेरोक्स मशीन रिपेयर करते करते उसके पास एक मशीन हॉस्पिटल की एक्सरे मशीन बिगड़ गई थी, तो उसको रिपेयर करने के लिए गए। तो वो तो बोलते मैं तो जेरोक्स मशीन रिपेयर करता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसने भी कुछ क्यूरियोसिटी ज़्यादा होगी, कुछ काम करना होगा, तो उसको भी कुछ इंट्यूशंस मिल गई, तो उसने उसको रिपेयर किया। और उसमें कुछ अलग अलग रेस दिखे, अलग अलग कलर्स दिखे, कहीं गोल्डन कलर दिखा, उसमें कोई रखा दिया, रूबल रख दिया था, तो उसमें से कुछ डिफरेंट कलर आ रहे थे। तो ऐसे करते करते उसने ऑरा फोटोग्राफी शूट कर दी। तो हमारी बॉडी में भी कलर्स हैं,
हमारी बॉडी में भी कलर्स है ओके, और ऑरा कैन बी एनालाइज्ड बाय द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। कितने कलर्स में सर ये ऑरा होती है और सबकी अलग अलग होती है क्या? सब वाइट, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन, येलो, रेड, ब्लैक, ये सारे कलर्स आते हैं। उसके फोटो पहले तो उससे स्टूडियो अलग होते थे, लेकिन अभी तो सॉफ्टवेयर आ गए बहुत बड़े बड़े, तो उसको आप मोबाइल से भी ऑरा फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो पहले वो फोटो निकालने के बाद उसके सॉफ्टवेयर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, Yes. और उसको कंप्यूटर के अंदर एक लैपटॉप में डाल दो, तो Okay. वो जैसे फोटो जाएगा तुम्हारा ही फोटो है ना, Yes. तो उसका एनालिसिस करके उसका कलर स्पेसिफिक आएगा। उसके लिए भी साइंस का नॉलेज चाहिए, ऑरा एनालिसिस, और बाद में बोलेंगे कि आपकी ऑरा इतनी पॉजिटिव है, आपका ये ऑर्गन इतना डैमेज है, और आपको 6 महीने 12 महीने बाद ये हो भी सकता है, वो प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब ऑरा फोटोग्राफी में पता चल जाता है। यस सर। और दूसरी है ब्रेन ईईजी। ब्रेन ईईजी, ब्रेन का ईईजी ये क्या होता है सर? हाँ वही बोलते हैं, जैसे ऑराग्राफी के तुम्हारी फिजिकल बॉडी की पता चलता हाँ है। जी। तो ब्रेन का ईईजी कराने से तुम्हें नींद आती है कि नहीं आती है, तुम्हें एंग्जाइटी जल्दी आ जाती है कि नहीं आ जाती है, तुम डिप्रेशन में हो, तुम्हारा फोकस कंसंट्रेशन है कि नहीं है, ये उसमें से पता चल जाता है एज पर द न्यूरो साइंटिस्ट लॉ। ओके, तो मैं तो मेरे हर प्यारे मित्रों को, यस, हर मेरे परिवारजनों को बोल रहा हूँ Yes. कि आप अफोर्ड कर सको तो कराओ। हर साल अच्छे साइकोलॉजिस्ट से ब्रेन ईजी कराओ और बॉडी की ऑरा फोटोग्राफी कराओ। ओके, तो ये साइकोलॉजिस्ट करते हैं। करते साइकोलॉजिस्ट करते। और गामा बढ़ाना है, अल्फा बढ़ाने के लिए सर मुझे एक चीज और बताइए, क्वेश्चन मेरा पूछना रह गया था, हम ब्रेन फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे थे, तो कितने तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं ब्रेन में? अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा और गामा। अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा और एंड गामा। एंड गामा इज द हाईएस्ट ब्रेन फ्रीक्वेंसी। जो अभी मेरे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कौन सी होनी वो चाहिए? तो आपको न्यूरो साइंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि जो आपका ईजी करके बताया, अच्छा वो ईईजी से पता चलेगा। ईजी से पता चलेगा। ओके। ईजी से पता चलेगा। ठीक है। तो जब तुम्हारा गामा बढ़ता है, ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, हाँ जी, आपने कहीं सुना भी होगा, कोई देखा भी होगा कि हमारे ऋषि मुनिया जब हवन करते थे तो कभी अग्नि प्रकट नहीं करते थे ना, वो हाँ। मंत्र बोलते थे और हवन प्रकट होता था ना। यस, तो मंत्र Yes. में ताकत थी ना, यस, क्योंकि वो सिद्ध मंत्र थे ना, यस, और उनका कॉन्शियसनेस लेवल, माइंड कॉन्शियसनेस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से जुड़ा रहता था। वो डायरेक्ट डाउनलोडिंग करते थे। हम गूगल से डाउनलोडिंग करते हैं, Yes. हमें यूनिवर्स से डाउनलोडिंग करना है ना। ओके, तो ये गामा बढ़ाने के लिए और प्रसन्नतापूर्ण जीवन जीने के लिए और आपके जीवन की सकारात्मक ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक करने के लिए, जब तक आपका मन सही नहीं होगा तब तक आप जीवन में प्रसन्नता की अनुभूति नहीं कर पाओगे, चाहे तुम्हारे पास मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स हो तो भी। लेकिन इसके लिए मन को क्या करना, वो मैं सिखा। आई हैव सीन दोज पीपल यू नो जिनके पास घर में बहुत सारी गाड़ियां हैं, वो करोड़पति हैं, बाहर से दिखने में वो बहुत अच्छे लगते हैं, हमको ऐसा लगता है कि किसी नॉर्मल पर्सन अगर उन्हें कोई देखे तो उनको लगेगा यू नो ही शुड बी वेरी हैप्पी, बट हम उनसे थोड़ा क्लोज हैं तो हमें पता होता है कि शायद वो इतने हैप्पी नहीं है जितने वो बाहर से दिखते हैं। क्योंकि हैप्पीनेस कहाँ पे है? नॉट इन द आउटर वर्ल्ड। हैप्पीनेस आउटर वर्ल्ड में नहीं है। Correct. मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपको कभी हैप्पीनेस दे ही नहीं सकता है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड किसी को भी कभी हैप्पीनेस दे ही नहीं सकता है। ओके, आपको रियल हैप्पीनेस की अनुभूति करना है तो वही मैंने बोला, मन ही करता मन ही भोगता, मन के भीतर ही सब कुछ है। एंड सर ये जो गामा वेव की आप बात कर रहे हैं जो हमारे ऋषि मुनियों की होती थी, या फिर उससे नीचे आपने मुझे कौन सी वेव बताई गामा से पहले? डेल्टा, अल्फा, अल्फा। बस ये दो फ्रेम ठीक है, बाकी वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब भी कर रही है। एंग्जाइटी भी आ जाएगा, डिप्रेशन भी आएगा, नींद भी नहीं आएगी। कौन सी वाली वेव? डेल्टा डिस्टर्ब होगा तो नींद नहीं आएगी, अच्छा, डेल्टा डिस्टर्ब होगा तो नींद नहीं नींद आएगी। नहीं आएगी। अल्फा जितना अच्छा होगा तो आपका टेम्पररी शांति मिलेगी, नॉट परमानेंट। Okay. लेकिन जैसे जैसे गामा बढ़ता जाएगा, जो ऋषि मुनियों का था, हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, कैसे रिसर्च कैसे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं, यस, तभी तो उनको नोबेल पुरस्कार विजेता माने जाते हैं। Yes. तो उनकी भी जो ब्रेन में फ्रीक्वेंसी है वो उनका फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रहता है ना। Correct. फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन तभी ऊपर रहेगा जब उनका ब्रेन में फ्रीक्वेंसी गामा में होगा। तो ऑर्डिनरी पीपल भी प्रतिपल प्रसन्नतापूर्ण जीवन जी सके, इसलिए ईश्वर की कृपा से और किसी लोगों के सजेशन से, जैसे एक डॉक्टर मयंक निगम है बॉम्बे में, जी। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एक बेल्ट बनाइए। यस, उसने तो खाली मुझे यही बोला था कि अल्फा बीटा थीटा डेल्टा इक्वली सेट हुए ऐसा बेल्ट बनाओ।
तो मैं तो पागल आदमी हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी बहुत है, मेरी तमन्नाएं भी बहुत आप है। साइंटिस्ट हैं साइंटिस्ट तो लेकिन साइंटिस्ट लोग पागल होते हैं, इसलिए साइंटिस्ट लोग पागल होते हैं और मुझे पागलपन को पहुंचना मेरा शौक है। करेक्ट। तो मैंने उनको बोला कि गामा क्यों नहीं बढ़े, तो बोलते गामा बढ़ाना है तो मेडिटेशन इज ओनली अ टूल। ये उनके वर्ड से 14 जून 2019। गामा बढ़ाने के लिए द ओनली टूल इज मेडिटेशन। हाँ, वो न्यूरो साइंटिस्ट का जवाब था। ये न्यूरो, अच्छा वो न्यूरो साइंटिस्ट है, डॉक्टर मयंक निगम, मयंक निगम डॉक्टर। ग्लो कंपनी के सीईओ है। तो मैंने अहमदाबाद आके, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, यूनिवर्स को मैसेज भेजते हैं, जैसे बच्चे गूगल को मैसेज भेजते हैं ना। यस। तो पागल जो साइंटिस्ट होते हैं, जो जिनका गामा हाई है या जो चाहिए, वो लोग यूनिवर्स को मैसेज भेजते हैं। करेक्ट। तो मैंने यूनिवर्स को मैसेज भेजा कि मुझे एक गामा, ये दुनिया में अंदर अभी ये कलयुग के भीतर लोग काफी दुखी है, यस क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं है ना। यस, सबसे बड़ा कारण ही वही है सर। हमारे लोग, हम लोग पागल कैसे मालूम है, ऐसा नहीं, हाँ जी। बुरा लगे तो माफ करना। नहीं। हमारे घर में कुत्ता होगा ना, हाँ जी। या बिल्ली होगी नहीं, पेट डॉग या पेट कैट या पेट पैरोट, पीछे में पुल क्या, उसके माइंड को ट्रेन करने के लिए हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनर रखते हैं, रखते नहीं रखते हैं। यस। कभी हमने खुद ने हमारे माइंड को ट्रेन देने की कोशिश की? नहीं। क्यों नहीं? जब अरे भाई तुम एक कुत्ते को, एक बिल्ली को, एक पैरों को ट्रेन करने का ट्राई कर रहे हो, तो अपने लिए भी ट्राई करो अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए। बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी है। आपका क्या मानना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है। तो आप आपके माइंड को ट्रेन करो, ऐसी प्रार्थना करते हो। अभी ये बेल्ट ऐसा मैंने बनाया है, यस। जैसे माइक्रोचिप आ गए ना, ओके। मोबाइल के अंदर तुम्हारे मेमोरी कार्ड होता है, सिम कार्ड होता है ना, यस। उसमें प्रोग्रामिंग है ना। यस। आप जो इनपुट करोगे मेमोरी कार्ड में, आपने वजन डालोगे तो वजन बजेगा, यस। किसी का रिकॉर्ड डाला होगा ऑडियो, तो ऑडियो आएगी, ऑडियो प्ले करें। करेक्ट। लता मंगेशकर का गाना गाना, रफी का गाना, जो भी आएगा ना। Yes. तो हमने इसमें एक माइक्रोचिप डाली है। ओके। वो माइक्रोचिप को मैंने आगे भी बताया, हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, एवरीथिंग इज प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर में आप जो प्रोग्रामिंग करते हो वही कोडिंग हुआ, वही डिकोड होगा। मैं देख सकता हूँ ये? यस सर। इसको कहाँ पहनते हैं सर? इसको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे पहन के 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा बैठे रहो। धीरे धीरे ये जो माइक्रोचिप है उसमें जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर, समझो ना, वो सॉफ्टवेयर ऑटो मोड में काम क्या करेगा, यूनिवर्स के भीतर जो गामा वेव की फ्रीक्वेंसी है उसको अट्रैक्ट करेगा। ओके। उसको अट्रैक्ट करेगा। और जैसे मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन बताया, अट्रैक्शन, ट्रांसमिशन, बूस्टिंग, एक्टिवेटिंग, हार्मोनाइजिंग एंड बैलेंसिंग, वो लॉ के हिसाब से ये माइक्रोचिप काम करेगी। ऑटो मोड में ही काम करती है। ओके। मैंने पहले भी बताया और दोबारा भी रिपीट करता हूँ, जिस मोमेंट से ये यूनिवर्स बनने का काम शुरू हो गया, उसी दिन से जब तक ब्रह्मांड का बनने का काम, Yes. सृजना करने का काम, और वो सृजन को कंटिन्यूस चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस खत्म हो गए, वहाँ तक वो ऑटोमेटिक ही कलेक्टिव हार्मोनाइजेशन कॉन्शसनेस फ्रीक्वेंसीज ऑफ द यूनिवर्स से बना है। और जब उन्होंने लॉक कर दिया उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, आज तक वो ऑटो मोड में ही काम करता है। तो यूनिवर्स पूरा ऑटो मोड में काम कर रहा है। पूरा यूनिवर्स ऑटो मोड में काम करता है, क्योंकि जो हर इंसान अपनी अपनी डिमांड अपने हिसाब से अपने अपने भगवान को करने जाएंगे, और हर इंसान के अपने अपने भगवान अपनी मर्जी के हिसाब से उनकी इच्छाएं पूरी करने चाहेंगे, तो क्या ये ब्रह्मांड चल सकता है? नहीं। ये सोचो, शायद नहीं सर। जब जो फ्रीक्वेंसी की जरूरत है उसी से जो भी चीज एक्टिव होगी, हार्मोनाइज बैलेंस होगी, तभी वो चीज बनेगी। तो इसमें वो जो चिप है वो ऑटो मोड में यूनिवर्स से गामा फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करके धीरे धीरे ऑटो मोड में तुम्हारे ब्रेन के भीतर पहुंचाएगा। और वो जैसे जैसे न्यूरॉन्स की जो इनएक्टिवनेस है उसको उसके रिक्वायर्ड टाइम पे धीरे धीरे एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, बाद में बैलेंसिंग और हार्मोनाइजिंग भी शुरू हो जाएगा। इसमें मेरे पास कुछ ओपिनियंस भी हैं
जैसे जिसके मैंने ट्रायल भी लिया है कि नींद अच्छी आती है ये बेल्ट पहनने से? बेल्ट पहनने से। ओके। और गाय न्यूरो साइंटिस्ट का रिपोर्ट भी मैंने है, हमने लगभग 40 से 50 लोगों पे उसका ब्रेन का ईजी किया है। पहले जो लोग टेस्टिंग के लिए हमारे मम्मी बुलाते हैं, आप आते हैं तो उनका ब्रेन ईजी कर लेते हैं। उसके लिए एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आता है ईसीजी करने का, MUSE, आप गूगल में डालना MUSE, म्यूज ब्रेन सेंसिंग इक्विपमेंट। ओके। ये उसका एनालिसिस आता है, वो तो जो उनका एक्सपीरियंस वाला स्कॉलर है वही कर पाता है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो पहले वो करते हैं, उसका ऐप आता है मोबाइल में, उससे उसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। 15 दिन तक उनको रेगुलर पहनाया, बाद में उनको बुलाया, वो मेरे आपको मैं प्रिंट दूंगा, आप चाहे तो उसको यहाँ शो भी कर सकते हैं। और मेरे पास डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए भी ये बिल्ड बहुत काम है। मेरे पास एक लेडी थी, यस, अलवर राजस्थान में, शी वॉज इन डिप्रेशन ओके, सिंस 1.5 ईयर। ओके, 1.5 ईयर वो डिप्रेशन में रही, मेडिसिन भी किया, मेडिटेशन भी किया, साधना भी किया, कुछ नहीं हुआ। वो केस अल्टीमेटली मेरे पास आया, मैंने उसको एक बेल्ट दिया, मेरा उसके पास रिव्यू भी है राइटिंग में, मैं आपको बता सकता हूँ, उसका नंबर भी दे सकता हूँ। तो विदिन 2.5 months she has come out from the anxiety, insomnia and depression। ओके, वेरी अमेजिंग। एंड ये पहनने से, रेगुलर पहनने से, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैंने पहले भी आपको बताया ना, Yes। कि कोई भी काम में सफलता पाने के लिए कंसिस्टेंसी Consistency चाहिए। चाहिए। तो कंसिस्टेंसी से पहनोगे तो आपका माइंड की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। वो जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, आप यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज के हाई डायमेंशन से जुड़े रहोगे और आपकी लाइफ में प्रसन्नता पाने की क्षमता आप बढ़ाते जाओगे। सर ये कितनी देर पहनना होता है हमें? मिनिमम 20-25। इसकी मैंने एक यूट्यूब भी है, आप देख सकते हो कि इसमें QR कोड है। ओके, इसमें QR कोड है, इसको आप स्कैन करोगे तो उसमें मंत्र विद म्यूजिक है, मंत्र म्यूजिक, ओके, उसको सुनो तो उसका पावर मल्टीपल होगा। अलॉन्ग हमने बेल्ट पहन ली और वो म्यूजिक को हमने सुना। मल्टीपल होगा, ऐसे भी पहन सकते हो, ऐसे भी पहन सकते हो। तो ये पहनने से हमारी ब्रेन की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसका मैंने खाली ब्रेन ईजी नहीं किया है, मैंने पहले आपको बोला था कि ऑरा रिपोर्ट भी कराओ ने। Yes। तो उसका मैंने ब्रेन का ऑरा रिपोर्ट भी कराया है। हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े 5 या 7 ऑरा फोटोग्राफर है, उसमें दिल्ली में एक आनंद शर्मा करके है, ओके, उसको मैंने फ़ोन किया था कि मेरी ऐसे एक टूल बनाई है, मुझे उसकी ऑरा फोटोग्राफी करने क्या करना चाहिए। तो बोलते हैं पहले विदाउट बेल्ट आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बिना 4 फ्रंट बैक राइट लेफ्ट इसके फोटो, मैंने वो सोचता क्या भी करना है, तो बोलते हैं उसके भी ऊपर टॉप से फोटो लेना। 5 पोज मैंने विदाउट बेल्ट दिया और 5 पोज वैसे मैंने एक बेल्ट के साथ 20 मिनट पहले के दिया। उसका भी मेरे पास रिपोर्ट आया है विद द फोटोग्राफी। और कंक्लूजन क्या है कि क्राउन चक्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द क्राउन चक्र Yes। एक्सपांशन इन ड्रास्टिक मैनर इन पीसफुल वे, काल। अच्छा, और क्राउन चक्र में हमारा मन है ना, Yes। तो हो गया। दूसरा उसका कंक्लूजन है द ऑरा बिकम्स वाइडर, थिकर एंड हेल्थियर एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सपांड्स इन ड्रास्टिक मैनर। अपर पार्ट ऑफ बॉडी में हमारे 7वें चक्र है, यस, और वो 7वें चक्र में ही हमारी बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, इमोशंस, ग्लैंड और प्लैनेटरी पोजीशन की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी रहती है। तो ये पहनने से तुम्हारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों इम्प्रूव होती है। आपको ट्राई करना, आप ही पहन करो। दिस इज एडजस्टेबल। बस ऐसा पहन इस तरह से पहन लेना। इस तरह से पहन के बैठना है। ओके, सो मुझे मतलब 5-10-15 मिनट में कुछ काम एक काम करूंगा, हाँ जी, आज ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद, अभी हमने आप तक तो कर दिया अभी बराबर है, आप इसको डेली यूज करो यस, और 15 दिन 20 दिन बाद आप ओके, इसका अलग से पॉडकास्टिंग आपकी ओर से करना कि व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग श्योर, एंड व्हाट यू आर फीलिंग। श्योर, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिवर्स एंड पीपल। ओके। मैं बिना प्रैक्टिकल कोई काम नहीं करता हूँ, बिना साइंटिफिक। हाँ, बट आप बता रहे हैं इसकी तो रिपोर्ट्स भी हैं कि I पहनने haven't से seen पहले it। ब्रेन ईईजी का उन्होंने देखा और ये पहनने के बाद ब्रेन वेव्स वाली ब्रेन ही और रिपोर्ट भी कर रहा है। ओके, ओके, मतलब ब्रेन वेव्स में काफी डिफरेंस था, Difference था। मोर कामनेस
एंजाइटी फ्री, नींद अच्छा आना, ये सब उसके बेनिफिट्स। जो लेडी 1.5 साल से डिप्रेशन में थी, 2.5 महीना यूज करने के बाद डिप्रेशन से बाहर हो गई, उसका वीडियो भी आपको चेक में दे सकता हूँ। ओके, हाँ, मेरी फेसबुक पे उसका वीडियो श्योर। आई कैन गिव लिंक। सो एवरीथिंग इज एनर्जी। मैंने आगे भी बोला, आज भी बोलता हूँ और हमेशा बोलूँगा जब तक जीऊँगा तब तक, और मरने के बाद भी दूसरा रुपये का वहाँ भी बोलूँगा कि ट्रांसमिट द फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसफॉर्म द लाइफ, बट नो हाउ टू नो द फ्रीक्वेंसी। वी प्रे टू गॉड कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सर आपकी लंबी उम्र हो और आप जो बेनिफिट सॉरी, लंबी उम्र तो चाहिए, हेल्दी भी चाहिए ना। हेल्दी तो आप है ही सर, आप इतनी सब चीजें कर रहे हैं, यू आर हेल्दी। आप 81 के हो गए, यू लुक लाइक 60-61। वो आपकी कृपा है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की कृपा है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो मैं हर मेरे प्यारे स्वजनों को बोलता हूँ कि अपनी कॉन्शियसनेस को प्रति पल बढ़ाने के लिए कार्यरत रहो। मेरा मैसेज है, इफ यू वांट टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स, इसमें जितने भी वायरस है ना, जितनी भी बुरी बुरी ऐप है, सबको डिलीट कर दो। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि ये जो हमारे ब्रेन की बुरी आदतें हैं, या जो बुरे वायरसेस हैं, इनको हम लेकिन कैसे उसके delete कर पहले सकते हैं? प्रशांत जी, Yes. मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है। Yes, yes, और मेरे व्यूअर्स भी करता हूँ हाँ कि जी। पहले सेल्फ एनालिसिस करना भी सीखें, न्यूट्रली। न्यूट्रल, ओके। सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलो। कि हम खुद ही एनालाइज करें हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और हमारे लिए नहीं, एंड दैट आल्सो एज पर द लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर, क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है टू ईच एंड एवरीवन। ओके, आई थिंक वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा एक सेल्फ डेवलपमेंट का। और बिलीफ सिस्टम से बाहर निकल जाओ। हर तरह के बिलीफ belief सिस्टम system का एक दायरा होता है, जी, और आपको जो कुछ पाना है, कुछ करना है, यस, तो आपको जो बैरियर है, जो कॉरिडोर है बिलीफ सिस्टम का, ब्रह्मणा का, भ्रांति का, उसको तोड़ देना है। Because we are part of the universe and universe itself is infinite. आई थिंक ये बात बहुत सही है सर की कि अगर हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है, बिगेस्ट जो बैरियर हमारे लिए बनता है वो हमारा अपना बिलीफ सिस्टम होता है। Yes. हमारी अपनी धारणाएं होती हैं, हमारा अपना चीज़ों को लेकर परसेप्शन होता है, वही अल्टीमेटली हमारा लाइफ में जाके सबसे बड़ा रॉड ब्लॉक बनता है कि हम उन चीज़ों को नहीं पा पाते या उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते जो हमारी डीप डिजायर्स होती हैं लाइफ में। अचीवमेंट के पाने के लिए यस, सबसे पहले एक जुनून पैदा करो। यस, एक जुनून पैदा करो, मुझे चाहिए और मैं लेके रहूंगा, चाहिए नहीं मैं लेके रहूंगा ना। मैं लेके रहूँगा हाँ, एक जुनून पैदा करो कि दिस इज आई वांट एंड मैं लेके रहूँगा। जो लोग गुंडे लोग होते हैं, मोबाइल Yes. लोग होते हैं, Yes. उनकी बॉडी कुछ भी नहीं होती है ना, हाँ, लेकिन वो चाहे वो कर रहे हैं, चाहे जेल में बैठे तो भी कर लेते हैं ना। Correct. हम पढ़ते भी, सुनते भी, देखते भी है ना, वो जुनून होता है। जुनून होता है ना। करेक्ट, तो सबसे पहले तुम्हें जो करना है उसके लिए जुनून पैदा करो, यहाँ दोनों जगह, करेक्ट, मन में और हृदय में। करेक्ट, करेक्ट, दूसरी बात, जुनून पैदा करने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको चलना है 10 किलोमीटर, लेकिन 10 किलोमीटर चलने की आप में पाँव में क्षमता ही नहीं है, तो क्या करोगे? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपकी क्षमता भी आएगी ना। बिल्कुल ठीक बात तो है। सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो। उसके बाद कंसिस्टेंसी, यस, मैंने आगे बताया कि आप 5 दिन 6 दिन नहीं खाओगे तो आप तो फिजिकल फिटनेस कम हो जाएगी ना। यस, यस, कंसिस्टेंसी। तीसरी चीज पेशेंट। पेशेंस। 2 मिनट इंस्टेंट मैगी अभी नहीं है कहीं भी। ये खाना पकाने के लिए 2 मिनट इंस्टेंट मैगी नहीं। ये बहुत जरूरी है बिकॉज अभी वर्ल्ड इतना फास्ट हो गया है, इंटरनेट इतना फास्ट है, मैगी भी 2 मिनट में लोग बोलते हैं बन जाती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी अचीव करना है तो इंस्टेंट में हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। काफी महीने और काफी साल लग जाते हैं तब जाके हम उस चीज पे पहुंच पाते हैं जो हमारी डीप डिजायर नहीं, है। वो भी डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी कॉन्शियसनेस विद इन यू विद इन यू। एंड एफर्ट्स। यस, दैट्स कॉम्बिनेशन। ओके, कोई आदमी 99 रुपीज लेके बैठा है, यस, उसको 100 रुपीज चाहिए, और वो जो मेहनत करेगा तो उसको एक ही रुपया 100 रुपीज करने में डालना है ना। यस, लेकिन जो आदमी के पास 50 रुपया ही है और उसको 100 रुपीज करना है तो उसको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी से। उसको तो ज्यादा फोकस चाहिए, ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए, ज्यादा टाइम एवरीथिंग चाहिए। इज डिपेंड अपॉन द एग्जिस्टिंग थिंग, एग्जिस्टिंग कॉन्शियसनेस ऑफ द एनर्जी एंड एफर्ट टू बी डन विद द कंसिस्टेंसी। ओके, मतलब अभी आप कहाँ पर हैं और जहाँ आप जाना चाह रहे हो दोनों के बीच में फासला क्या है? भाषा क्या है, वो भी एक पॉइंट है ना। यस, यस, बिल्कुल सर, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। तो ये पागलपन की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर।
बिकॉज साइंटिस्ट आर ऑलवेज ओके ओके ऐसा नहीं है कि मेरे पास ब्रेन की प्रोडक्ट है। जीवन में प्रसन्नतापूर्ण जीवन जीने के लिए मेरे पास कई प्रोडक्ट्स हैं। ओके हीलिंग के लिए, वास्तु के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, तुम्हारी कैरियर के लिए, ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं। मैं आपके ऑफिस आया था, मैंने देखा वहाँ पर बहुत तरह तरह के अवार्ड्स पड़े हुए हैं, कुछ आपके पास वहाँ फ्रेम्स भी थी। आई एम श्योर मैं अपने व्यूअर्स के लिए जो एक फोटोग्राफ डाल दूंगा। तो कुछ एपीजे अब्दुल कलाम का भी कुछ वहाँ पर अवार्ड वगैरह आपने वो रखा क्या हुआ है था। कि हिंदुस्तान में ऐसे कई लोग होते हैं जी। कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं यस उनको एनकरेज करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए हर साल 2 साल में कोई ना कोई अवार्ड्स प्रदान कर रहे हैं। यस तो हमारे पास भी लोगों के मैसेज आते हैं कि हम सोशल मीडिया से आपके हीलिंग के रिजल्ट्स देखते हैं, आपकी पोस्ट देख रहे हैं, तो आप नॉमिनेशन भरो। यस तो हम नॉमिनेशन फॉर्म उनको भेज देते हैं। उसमें हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं, जैसे मैंने हीलिंग किए हैं तो हीलिंग के जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो टेस्टिमोनियल्स है वो, या तो मेरी जैसे पेट जैसे जो अनेक प्रोडक्ट्स है जिसके एश्योर्ड रिजल्ट्स मिले हैं, और एश्योर्ड रिजल्ट्स के लोगों के ओपिनियन भेज देता हूँ, तो वो लोग सिलेक्ट करके मुझे ऐसा अवार्ड दे रहे हैं। इसीलिए मुझे अमेरिकन मिशन ग्लोबल पीस यूएसए ने मेरे एक रिसर्च देखने के बाद, साइंटिफिक प्रोडक्ट देखने के बाद 2020 में एक अवार्ड दिया है। क्या बात है। डॉक्टरी ऑनरी डॉक्टरेट इन एनर्जी साइंस, ऑनरी डॉक्टरेट इन एनर्जी साइंस। ऑनरी साइंस में। तो एनर्जी साइंस इज द डीपेस्ट सब्जेक्ट एंड वाइडेस्ट सब्जेक्ट। यस, इट इज वेरी वाइड। इट हैज नो लेंथ, नो लेंथ, करेक्ट। नो लेंथ एंड नो लेंथ, नो डेप्थ, नो लेंथ, नो डेप्थ, करेक्ट। इट इज सो ह्यूज। and at every fraction of every moment। नींद में भी मैं जो जब गया तो एनर्जी कॉन्स्टेंसी के बारे में ही सोचता हूँ। तो ये जैसे जैसे सोचते जाओगे, आप जो सोचोगे वो मिलेगा। आई थिंक यूनिवर्स ने आपको चूज किया है वो हो सकता है इस चीज़ के लिए कि आप लोगों में वो बेनिफिट्स बताएं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि अगर लाइफ में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, या फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई बॉडी में कुछ प्रॉब्लम भी है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा हम डॉक्टर्स पास भागते रहें या दवाइयाँ लेते रहें। एनर्जी हीलिंग का भी एक बहुत बड़ा साइंस है जिससे हमें काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। प्रशांत जी, हीलिंग जरूरी है, लेकिन साथ साथ में मैं एक दूसरी क्लैरिटी भी करना चाहता हूँ। यस, कि मेडिटेशन और हीलिंग, मेडिटेशन एंड हीलिंग, देयर मस्ट बी ए प्रॉपर यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिटेशन और हीलिंग। ओके तभी उसका रिजल्ट जल्दी मिलेगा और अच्छा मिलेगा। मेडिटेशन हमारे मनोमय कोष के लिए है, ओके। और हीलिंग जो है वो हमारे प्राण मनोमय कोश को सर हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगर हमारे व्यूअर्स जानना चाहें तो मतलब ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे? मनोमय कोष को तो हम माइंड ही बोलते हैं, माइंड और माइंड ही बोलते हैं। ओके ये हमारी हीलिंग की भाषा है, मनोमय कोष। ओके लेकिन हम साइंटिफिक टर्म्स में या तो ऐसे नॉर्मल टर्म्स में देखेगा तो देयर इज ओनली माइंड, ओके देयर इज ओनली माइंड। तो जब तुम कुछ नहीं कर पाते हो, यस चाहे अपने को कुछ काटना है, Yes. हाथ से तो नहीं काट सकते ना, करेक्ट। हमें कुछ खोलना है, स्क्रू हाँ जी। ड्राइवर का यूज करते हाँ जी। हैं, नाइफ का यूज करते हैं ना। हाँ जी, तो टूल कहीं ना कहीं तो चाहिए ना, बिल्कुल टूल कहीं ना कहीं तो चाहिए ना। बिल्कुल। तो हम भी ऐसे टूल ही बना रहे हैं जो ऑटो मोड में काम करके आपको अच्छा रिजल्ट देवे, ओके लेकिन वो साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। ओके तो मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स है, जो भी काम के लिए हैं, वो सबकी मैंने साइंटिफिक प्रूफ निकाली है। जब कोरोना काल आया, कोरोना काल में एक शब्द थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत पॉपुलर, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, यस जब तक कोरोना नहीं था तो इम्यूनिटी जो शब्द है वो सिर्फ मेडिकल या हेल्थ सेक्टर से केवल जुड़ी थी। बुक्स में ही था वो शब्द। बराबर है ना। तो वो टाइम में बोलते थे मेरी ये गोली खाओ, मेरी ये गोली, हर दवाई की कंपनी अपनी अपनी गोली बनाती रही, Yes. हर आयुर्वेदिक वाले अपने अपने काढ़ा बनाते रहे ना। यस दैट इज रिकरिंग एक्सपेंस, यस दैट्स ए रिपेयरिंग एक्सपेंस ने। यस। तो मैंने ये सोचा कि ये उसके लिए बनाने के लिए मेहनत करनी है, मार्केट में जाना, पैसा खर्च करना, और घर में 5 इंसान है और 5 गोली का रोज का 50,000 होता है, तो खर्चा भी कितना होगा। करेक्ट। तो मैंने यूनिवर्स को मैसेज डाला कि भाई मुझे ऐसा कुछ दे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर ले और उनकी इमीडिएट बूस्ट हो गई। करेक्ट। तो मुझे यूनिवर्स से मैसेज आया, एक लेडी है गुरप्रीत करके, गुड़गांव में मेरे से जुड़ी हुई है। मैंने उसको बात किया, बोले स्विच वर्ड आते हैं, तो वो स्विच वर्ड उसने मुझे दिए, इम्यूनिटी बढ़ने के स्विच वर्ड भी आते हैं। तो वो स्विच वर्ड की जो यूनिवर्सल वाइब्रेशन है उसकी मैंने उसमें सॉफ्टवेयर बना के डाल दी।
ओके और बाद में जलगांव के भीतर एक डॉक्टर है, उसको मैंने बात की कि भाई इमीडिएट टेस्ट करनी है। नहीं, सबसे पहले तो मेरा बॉम्बे का जो साइंटिस्ट डॉक्टर ग्लो, उसको बोला कि भाई जैसे तुम ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए तुम्हारे पास एक म्यूट सिस्टम है, ऐसा इमीडिएट टेस्ट करने का कोई मशीन आता है? उनके घर में ही बैठा था बॉम्बे में, तो बोलता है नहीं, इमीडिएट टेस्ट करने के लिए कोई मशीन नहीं आता है, उसके लिए तो पैथोलॉजी लेबोरेटरी का रिपोर्ट चाहिए। ओके तो मैंने वहाँ से जलगांव में मेरे पास डॉक्टर राहुल मयूर करते हैं, MD ऑन्कोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट है। ओके तो उसने बोला काका ये काम करो, अपना बेड भी भेज दो 3-4 और वो प्लेट भी भेज दो। तो मैं 3-4 पेशेंटों को, अलग अलग पेशेंटों को बुला के यहाँ टेस्ट करूँगा। ओके तो वहाँ एक अनपढ़ गंवार, जिसको बोल सकते हैं देहाती, गांव में रहने वाली लेडी यस थी, यस मीरा करके, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर था। शी वाज 52। मेरे पास उसका और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भी है मेरे पास प्रिंट मीडिया में। तो उसने 3/7/2021 को वो लेडी का ब्लड टेस्ट किया, तो उसका हीमोग्लोबिन 3.7 था, वेरी लेस वेरी लेस। एक में उसके परिवार को बोला था कि भाई ये बेल्ट अम्मा को पहना के आधा घंटा 2 घंटा पहनाओ, ओके और पानी की जो बोतल है, पीने के पानी की बोतल, ये इसके ऊपर छोड़ दो। ओके 1 महीने का एक्जैक्टली 1 मंथ के बाद उसको दोबारा बुलाया। पीने की बॉटल उसके बाद छोड़ दो मतलब? रख लो, पुट द बॉटल ऑन द प्लेट। अच्छा, ऑन द प्लेट, जो प्लेट है आपकी। ओके, इमीडिएट प्लेट आनी है। ओके ठीक है, फिर आगे? तो वो प्लेट के ऊपर पानी की बोतल रखी है और आधे घंटे 1.5 घंटे तक ये माँ के बिल पे बेल्ट पहना देंगे। 1 महीने के बाद उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट किया, Yes. दैट वाज 5.9। ओके 2 पॉइंट से वो इंक्रीज हो गया था, 3 मोर देन 2 पॉइंट्स। तो ये सारी वाइब्रेशंस कहाँ से आती है? मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी बताया हूँ कि वाइब्रेशंस आर इनविजिबल। वाइब्रेशन को कोई आज तक दे सका नहीं है। नहीं। उसको मेजर कर सकते हैं या उसकी इफेक्ट जो आती है उसको फील कर सकते हैं। वाइब्रेशंस कैन बी मेजर्ड बाय द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, वाइब्रेशंस कैन बी मेजर्ड और और इट कैन बी फेल्ट थ्रू एक्सपीरियंस। समझो अभी यहाँ AC चलता है, यस AC की कूलिंग के वाइब्रेशंस आते हैं ना, यस बराबर है। यस यहाँ हम जितने भी लोग हैं उसमें से कोई भी बोलेंगे ये मुझे कूलिंग के वाइब्रेशन दिखते हैं, नहीं, लेकिन हम कूलिंग you इफेक्ट can only feel. Yes. तो इन द सेम वे एंटायर यूनिवर्स इज अ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बातें चाहिए। बहुत छोटी बातें, लेकिन बहुत छोटी बातों में Important है। बहुत बड़ी बातें हैं आपने बताई। और मेरा मिशन यही है कि दिस इज माय मिशन एंड विजन। मेरे पुराने कैरेक्टर में मैंने समझा कि कम खर्च में, कम समय में ऑटोमोड की टूल यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा इंसान प्रसन्नतापूर्ण जीवन कैसे जी सके, ये मेरा मिशन और विजन है और हमेशा रहेगा। ऑलराइट, और कुछ? बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें और हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत डीप में जानने को मिला। हमारे व्यूअर्स को मैं एक नम्र प्रार्थना विनती के सुर में कर रहा हूँ कि अपने को जो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहना है, वॉट एवर मे बी द सर्कमस्टेंसेस, तो आप अपने मन को ट्रेन करो। ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर माइंड, प्रोग्राम योर माइंड और मेक योर माइंड पीसफुल एंड calm and make your mind the most powerful asset in Of the course, world. of course. In the world. Of course. Thank you. Thank you, sir. Thank you, my viewers also. Thanks a lot.